हाय हेलो दोस्तों, मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 दिसंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी सीजीएल का भी पेपर हुआ है वो वाला पेपर। ठीक है, 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का शिफ्ट कौन सी है? तीसरी दिसंबर दूसरी तारीख की। ठीक है, एसएससी जो सीजीएल के भी जो पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √3 और √2 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये हमारा सवाल है। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग, यानी कोई भी संगत भुजाएं हों, मान के चलो ए और बी संगत भुजाएं, यदि हम इनके वर्गों का करते अनुपात का वर्ग करते हैं तो क्या बनता है? हमें क्षेत्रफलों का, यानी वन एरिया टू मिलता है। तो साथियों जी, हमको दे रखा है कितना? √3 और √2। जब हम इनका वर्ग करेंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा, इससे निकलेंगे 3 और इससे निकलेंगे 2, यानी 3/2। इसी को 3/2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 115 है। ठीक है, यदि एक पुस्तक मुद्रित मूल्य 942 है तो एक प्रति के लिए कागज की लागत मूल्य यानी 942, तो लागत मूल्य क्या होगा? जब 100 पर 115 है तो 942 पर क्या होगा? ठीक है, तो हम काटा पीटी करेंगे साथियों। इसको काट दो 5 से 20, इसको काट दो 23 से, 23 बार कट जाएंगे। 23 से इसको काट दो, 23 चौक 92, भाग टूटेगी 0, और 23 में लगभग अपना 40.9 के आसपास आएगा। फिर इसका 20 का गुणा कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा अपना कितना? 3 गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ये 819 पॉइंट कुछ बनेगा अपना, 819 पॉइंट समथिंग, लगभग लगभग। अब इन दोनों का अंतर ले लो आप, इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारा? अंतर कितना आ जाएगा हमारा? अंतर आ जाएगा समथिंग 122.9। ठीक है, 122.8 के आसपास इनका अंतर आएगा साथियों। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए साथियों, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा 20 मीटर से, और बी सी को 20 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? साथियों, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। यदि ए 100 चलेगा तो बी 80 चलेगा, पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या कह रहा है? यदि बी कितना चलेगा? 20 चलेगा तो सी 80 चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो साथियों, हम काट देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 4। कैसे? 20 500 20 चौक 80। सेम इसको 5 और सेम इसको 4। ठीक है, सामने ये कब्जा कर लेगा और 5 के सामने ये कब्जा कर लेगा, तो ये बन जाएगा 55 25 साथियों, और ये बन जाएगा 4 चौक 16। यानी 25 पर कितने से हरा रहा है? 9 से। यहाँ लिख सकते हैं आप 25 पर कितने से हरा रहा है? 9 से। तो 100 पर कितने से हराएगा? क्लियर है? 25 चौक 100, 9 चौक 36 से हराएगा। क्लियर है ना साथियों? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आइए साथियों देखते हैं ध्यानपूर्वक, आप पहले अच्छे क्वेश्चन को। साथियों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पुरुष या दो महिलाएं, एक पुरुष, इस क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं अपन साथियों। एक पुरुष, दो महिलाएं और कौन है? 4 लड़के 5 लड़कियां, 4 लड़के और 5 लड़कियां। ठीक है साथियों, ये ऐसा डाटा दिया है। इनकी रेट निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? इसका इसका और इसका एलसीएम आएगा साथियों 20। तो अलग अलग भाग लगा देंगे। एक का 20 में भाग जाएगा, इस एक का इस 20 में भाग जाएगा, इस एक का इस 20 में भाग जाएगा, तो कितना आएगा? 20। दो का भाग जाएगा तो 10। ठीक है, और 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 5। 5 का भाग जाएगा तो आएगा 4। क्लियर है साथियों? तो ये हमारा कितना हो गया साथियों? 20 10 4 34 हो गया, 39 हो गया कंप्लीट। यानी सभी की रेट कितनी है? कंप्लीट है 39। तो सीधी सी बात है, 39 यानी 39 की ताकत से 39 दिनों में काम हो रहा है साथियों। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर वो कह रहा है एक एक व्यक्ति, जे एक व्यक्ति है कि नहीं? अब सबको क्या करना है? एक एक लेना है। सबको क्या करना है? एक एक कंप्लीट लेना है सबको। ठीक है, तो साथियों इन दोनों को गुणा कर कितना बन जाएगा हमारा? 20 गुणा 39। ठीक है, और सबकी रेट कितनी हो गई? 39। ये दे रखा है 39 पहले, तो 39 का क्या लगा देंगे? भाग 39, 39 कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉट 15, कॉट 25, कॉट 45, कॉट 75 और कॉट 65, इसका मान पूछा है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा है देखो। यदि साथियों हम कॉट 15 और 75 को मिला के 90 कर देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, इसका आएगा 1। ठीक है, कॉट 25 और कॉट 65 को जोड़ेंगे 90, ये आपस में कट जाएंगे तो ये कभी कितना आएगा 1। और कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो 1। साथियों जो कैसे आ रहा है देखो, कॉट 15 और कॉट 75 कैसे एक हुए। यदि इनके जोड़ों का योग 90 होता है तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है उसको इधर देख लें। कॉट 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस के 75 लिख सकते हैं, ये कॉट 15 ही लिखा है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 होता है कि नहीं होता है साथियों, 10 75। इस 10 75 को लिख सकते हैं 1/cot 75 लिख सकते हैं, cot 75 और एक cot 75 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये दोनों आपस में कटे, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, cot p बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखें cot p बराबर √3 दिया है। cot p बराबर इसको अपन लिख सकते हैं cot 30 डिग्री। कॉट से कॉट पी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसने पूछा साइन पी, उसने क्या पूछा है साथियों, अपन से पूछा है उसने साइन पी यानी कि साइन 30 का मान पूछा है इनडायरेक्टली। ये पी का मान कितना है 30, 1/2 आंसर हो जाएगा। 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 1564 है। भाग देने पर ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 19 आता है। यानी इसका मतलब है कि जो छोटी संख्या है उसमें 6 का मल्टीपल है, 6 का क्या है एक गुणनखंड है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा 6 से घट रहा है, 6 से कंप्लीटली घट रहा है, 6 से ये घट रहे हैं, 6 से 6 घट जाएंगे, 45 नहीं कटेंगे। ठीक है, फिर 6 से ये नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे 6 से, और 6 ये नहीं कटेंगे, केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो 6 से घट रहा है। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। साथियों इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने आपको पहले ही बता रखा है क्या, आप किसी एक चीज को जीरो कर दो। मान के चलो अभी आपने सी को जीरो किया है तो सी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा क्या अपन को, यहाँ से मिल जाएगा a + b बराबर 6। सी जीरो हो गया तो यहाँ पर से मिल जाएगा a² + b² बराबर के कितने मिलेंगे 14। ठीक है, और सी जीरो हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर कितना मिलेगा, a इंटू बी बराबर 11। सी जीरो हो जाएगा, जो कट जाएगा, जो बचेगा अपने पास ज्ञात करने के लिए क्या बचा है, केवल AQ + BQ बचा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और माइनस a भी लिख सकते हैं साथियों। इसको a + b का मान दिया है 6 दिया है, और a² - b² दिए हैं 14, माइनस a इंटू बी दिए हैं 11। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताते चलें। SSC CGL है, मेंस आने वाला है, इसलिए आप अच्छी तरह तैयारी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज के वृत्त में की त्रिज्या क्या होगी। इन समबाहु त्रिभुज की वृत्त यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। साथियों हम जानते हैं स्मॉल r क्या होती है 1/3 h, और समबाहु त्रिभुज की h क्या होती है 1/3 √3/2 गुणा भुजा कितनी है 24। तो साथियों हम काट देंगे इसको, ये कितनी है हमारे 3, 3 से इसको काट देंगे 8, इसको काट देंगे 4, तो फाइनल हमारा आएगा 4√3 आंसर। कितना आएगा 4√3 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है, और यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी 3.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन क्या साथियों 7/2 लिख सकते हैं। कैसे, पॉइंट हटा के 0, 7 5 से काटेंगे 5 7 तो 5 दूनी 10, यानी हमारा जो आयतन आएगा, आयतन क्या होता है बेलन का πr² h, यानी इसमें h का मल्टीपल होगा, h का मल्टीपल यानी 7 का क्या होगा, उसमें 7 का गुणनखंड जरूर होगा कि नहीं होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है हम 7 से काट के देख लेते हैं 7 से कौन सा ऑप्शन कटेगा। ठीक है, दूसरा
पाई यानी कि पाई कितनी है इसमें 22, 22 यानी कि 11, सीधा मान रख के ही कर दो आप। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आएगा, आर का मान इसका 5 गुना आएगा, यानी 35 का 3.5 का गुना कितना होगा 17.5। बोला है ना ऊंचाई का कितना है 5 गुनी है आर, ये 17.5 गुणा 17.5 गुणा 7/2, 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी जिसमें 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 11 का मल्टीपल 11 दी 33, 11 66, 2 बचे, ये हो गए 27, 11 दूनी 22, 5 बचे 11 5 55, ये पूरा कट रहा है, ये ये पूरा कट रहा है, तो लगभग हमारा यही आंसर होगा। बकाया की ऑप्शन ए नहीं कट रहा है, ए भी नहीं कट रहा है और ए भी नहीं कट रहा है 11 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट दिए, सब कुछ क्या होता है साथियों, सब कुछ होता है 100, 100 में से 12 आए ही नहीं, एक को मिले 68, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, जो 12 और 80 हो गए, बच्चे 20, तो हार जीत कितनी से हुई है, यहाँ से हार जीत हुई है साथियों 48 से। 48 का मान दिया है कितना 228/80, कुल वोट पूछे यानी 100 का मान पूछा है, तो क्या होगा जी, कितनी बार कट गए 6 बार, 3 गुणा करेंगे 2 जीरो लग जाएंगे 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आइए अगला क्वेश्चन देख। साथियों अगला क्वेश्चन वो कह रहा है 2017 से 2021 तक पिंट्रा में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों का प्रतिशत कितना है साथियों, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हम जानते हैं साथियों, देखिए ये पिंत्रा ये वाला पॉइंट है, यानी 4.2 से कितना हो गया 7.2 हो गया, बढ़ कितना गया, यानी 4.2 से बड़ा है 3.0, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा। ठीक है साथियों, क्लियर है बात। अब अपन इसको आगे करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसको काट देंगे कितनी बार 5 से काट दो, 6 से, 6 5 30, 6 7 42, यानी 500/7, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, एक बचा, 7 एकम 7, फिर 3 बचे, 7 चौक 28, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 बचे, फिर हो जाएंगे अपने समथिंग 7 दूनी 14, यानी कि 71.42। साथियों जो 100 से कितना कम है, 100 से कम है ये समथिंग 28 पॉइंट कुछ, ठीक है 28 पॉइंट कुछ कम है ये अपना, इसमें और 28 पॉइंट कुछ जोड़ देंगे, 100 से कितना कम है 28 पॉइंट में और कुछ आएगा, यानी 28 पॉइंट ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा AQ+BQ वाला, और इससे जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा A+B कम्प्लीटली, इस पूरे फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इससे जो बाहर निकलेगा वो A और B कितनी है इसमें 762 और 316, यानी हमें कुल मिला के 762 और क्या करना है प्लस के 316 करना है। जब 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो पीछे 8 आएंगे, 8 कौन सी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक और सिंपल क्वेश्चन है साथियों, देखिए 2 सेकंड में हम सवाल को कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है, यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20 और 25 का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता को लाभ। साथियों सब कुछ क्या होता है, सब कुछ होता है 100, पहले ने कितना कमा लिया, पहले ने 20/20%, यानी कि 120 बटे लाभ है इसलिए जोड़ दिया, फिर दूसरे ने कमाया 25, यानी 125/100, तीसरे का ज्ञात करना है तो x मान लिया, बराबर कितना हो गया 165, काटा पिटी कर दो साथियों। साथियों इसको काट देंगे 6 5, ये 5 और 4, 5 से 5, 100 से 100, इसको काट दो 2 और 3, ठीक है साथियों, इसको काट दो 3 से, 3 5 15, 3 5 5 15 110, साथियों 100 से कितना ज्यादा है 10, यानी कि क्या होगा 10 का लाभ हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये है इधर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 2 5 6 के चौथे समानुपात और 6 8 9 के चौथे समानुपात का अनुपात। इस वाले सवाल को सर इधर देखा, चौथा अनुपात क्या कहता है, लास्ट की दोनों संख्याओं को गुणा बटे पहली संख्या, लास्ट की दोनों संख्याएं 5 गुणा 6 बटे पहली संख्या क्या है इसमें 2, अनुपात लास्ट की, इसमें लास्ट की दोनों संख्याएं का गुणा बटे पहली संख्या कितनी है 6, तो इससे इसको काट देंगे 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6 और 2 से इसको काटेंगे 4, यानी हमारा 4 इधर बचा है 5 इधर बचा है, तो 4:5 इसका क्या होगा आंसर होगा, 5:4 इसका आंसर होगा साथियों। ठीक साथियों इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, यदि एक आदमी
यात्रा पर 1/5 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है और 1/x² किलोमीटर की गति वापस आता है तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या होती है साथियों? हम जानते हैं क्या होता है, 2 दोनों का गुणा आपस में, यानी 1/x गुणा 1/x², ठीक है, बटे दोनों का योग 1/x प्लस 1/x²। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 2/x³ बन जाएगा और नीचे बन जाएगा x² प्लस x/x³। तो x³ उठ जाएगा 2/x² प्लस x। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा एलजेब्रा से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन है, वो दिया क्या उसने दिया k⁴ बराबर 194 दिया है और आपसे पूछा है k⁴ प्लस 1/k⁴ आपसे पूछा है। साथियों इसको हम 2 बार रिवर्स कर देंगे, ठीक है, 2 बार से रिवर्स कर देंगे। हम जानते हैं n² माइनस k2 बराबर 194, तो n² बराबर 196 बन जाएंगे साथियों। तो n बराबर कितना आएगा 14। फिर एक बार फिर कर दो इसको, ये वाला जो मान निकला वो अपना आ जाए x² प्लस 1/x² वाला पॉइंट आ जाए। ठीक है साथियों, इसको एक बार और कर देंगे तो n² माइनस के 2 बराबर 14, n² बराबर के 16, तो n बराबर कितना आएगा 4, यानी ये मान आ गया हमारा 1/x प्लस एक ये वाला पॉइंट। इससे आप यहाँ पहुंच जाओ। ये क्या कहता है? ये कहता है n³ माइनस के 3n, n³ यानी 4 का क्यू यानी 64 माइनस के 3 यानी कि 12, तो फाइनल आंसर आएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 52 आंसर आएगा इसका। कितनी स्पीड से चल रहे हैं अपन साथियों? 25 क्वेश्चनों को अपन को 10 मिनट 15 मिनट में करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 20, 40 और 391 का एचसीएफ निकालना। देखिए साथियों कितना सरल क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन, कितना सरल एसएससी सीजीएल में इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अब आप जान लो, देखो हम इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं। जो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों को काट दे। इस जे वाली यदि हम इसको देखते हैं तो 18 में 2 हैं, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 16 में 4 हैं, 4, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब आते हैं 21 के पास, तो 21 में 7 हैं और 3 है, क्या ये 3 से कट रहा है? ये 3 से नहीं कट रहा है, तो जे भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कौन सा? एक, यही आंसर होगा हमारा। सीधा 17 क्या होगा? एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी? तो इसको दे देखो, किस्त मान ली हमने 100 की, ठीक है, अगले साल 112, अगले साल 124, अगले साल 136, 4 वर्ष हो गई कंप्लीट, कितना बन गया? 436 72, 472 पर किस्त कितने की थी? 100 की, ठीक है नहीं। अपना है 56 64, 56 64 पर किस्त कितने की होगी? तो ये कितनी बार कट गया? 12 बार, और 12 का 3 गुणा करेंगे तो कितनी बन जाएंगे? 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है, घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगी? साथियों 2 सेंटीमीटर यानी कि घड़ी कैसी बनती है? ऐसी, उसकी मिनट की सुई है, यानी ये वृत्त में किसका काम कर रही है? आर का। कितना दिया है? आर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहीं कर दो सीधे। 60 मिनट में कितना चलेगी वो? एक चक्कर लगाई, एक चक्कर का वृत्त का मतलब होता है 2πr, आर कितना दिया है? 2, ठीक है, 2πr कितना दिया है? 2, तो 45 मिनट में क्या होगा? क्लियर है बात? 45 मिनट में क्या होगा? काटा पीटी कर दो साथियों, 15 से काट दो, 15 चौक 60, 15 तिये 45, और दो दो दूनी, दो एकम दो, दो दूनी 4, और 4 से मुझे कितना बन जाएगा? 3π। फाइनल क्या आ जाएगा हमारा? 3π, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहीं पर देखते हैं। सुनील ने लेवल पर 10% छूट पर पंखा खरीदा, यदि उसने 15% पर खरीदा तो उसकी बचत 400 होती है, यानी 10 और 15 का डिफरेंस 5, 5 का मान कितना दिया है रुपए में? 400। उसने अंकित मूल्य यानी 100 का मान पूछा है साथियों, कितना बनेगा? इधर काट दो 20 और 20 दूनी 20 का दो दूनी वो सॉरी 2 चौक 8 और 3 जीरो यानी 8000। कौन सा बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों कल हम इस वाली शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कल आप वीडियो को देखना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है साथियों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको जो सवाल समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में बताएं सर इस कौन से सवाल को दूसरे नंबर पर करना है। तो सभी मित्र एवं सभी छात्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। हम पर डे एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उसके पूरे सेट करना है हमें बेंच से पहले, ठीक है।